नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी एंडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बीईओ स्पेशल करंट अफेयर की अगली कड़ी में मार्च माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लेकर पुनः उपस्थित हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे का आर्थिक परिदृश्य और आज हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य। पिछली वीडियो में आप लोगों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को आप लोगों ने देखा। तो ये मार्च माह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो मार्च माह के जो घटनाक्रम है वो लगभग जनवरी माह का रहेगा। तो जनवरी के इसमें आंकड़े दिए जाते हैं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए आर्थिक परिदृश्य में पहला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति बहुत महत्वपूर्ण, यही पूछा जा सकता है कि वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति कब से कब तक के लिए शुरू किया गया है। तो 2019 से 2024 तक के लिए ध्यान रखिएगा। 2019 से 2024 तक के लिए वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति की घोषणा की गई है और इसको आरबीआई ने 10 जनवरी, डेट भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आरबीआई ने 10 जनवरी 2020 को ये जारी किया गया। तो इसके तहत 6 उद्देश्य कितने हैं? 6। क्या क्या? वित्तीय सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच, बुनियादी वित्तीय सेवा, आजीविका और कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता, ग्राहक संरक्षण और प्रभावी समन्वय। ये 6 इसके उद्देश्य इसके तहत बताए गए हैं। लेकिन आपको बीईओ के लिए सभी उद्देश्यों को याद नहीं करना है, बस मोटा मोटा जान लीजिए कि वित्तीय समावेशन हेतु जो राष्ट्रीय कार्यनीति बनाई गई है उसके तहत 6 उद्देश्य बताए गए हैं। तो अभी आपको सिर्फ 6 जानना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने लिख दिया, अगर याद हो सके तो आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं, अब ये क्यों जारी किया गया? वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति क्यों 10 जनवरी 2020 को जारी किया गया? तो आपको पता है एसडीजी का लक्ष्य 8वां समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास है। यानी जो 17 एसडीजी के लक्ष्य रखे गए हैं जिसे 2030 तक प्राप्त करने की बात की गई है, उसी के तहत वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति जारी की गई है। तो 3-4 बातें इसमें आपको ध्यान रखना है। पहला ये कि एसडीजी का 8वां लक्ष्य क्या है? तो यह है समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास। तो मोटा मोटा 8 और आर्थिक विकास ऐसे याद रखिएगा। 8 लक्ष्य क्या होगा? आर्थिक विकास। और आर्थिक विकास कैसा होना चाहिए? समावेशी एवं सतत, ये लक्ष्य है। तो इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आरबीआई ने वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2019 से 24 तक के लिए जारी किया गया है। तो आपके लिए सिर्फ यही प्रश्न पूछेगा कि भी हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति कब जारी किया, यानी कब से कब तक के लिए? तो 2019 से 24 तक के लिए। और कितने उद्देश्य हैं? तो 6 उद्देश्य हैं। और किसने जारी किया? तो ध्यान, आरबीआई ने जारी किया, नीति आयोग नहीं। कई जगह बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, दे दे कि इसको कौन जारी किया, दे दिया आरबीआई, नीति आयोग, तमाम ऐसे। तो आजकल ज्यादातर थिंक टैंक नीति आयोग है, लेकिन ध्यान वित्तीय समावेशन की बात है तो आरबीआई ने इसको जारी किया। तो इतनी बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019। तो बस इसमें ध्यान बस यही रखना, डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहला स्थान किसका है? तो आपको ये ध्यान रखना कि पहला स्थान जो है वो हरियाणा का, बस सीधी बात। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019-20 का भी जारी नहीं हुआ है, तो 19 में पहला स्थान किसका है? तो हरियाणा। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गुजरात लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हरियाणा है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। तीसरा प्रश्न है एसडीजी
इंडिया सूचकांक, ये ध्यान देना है, ये नीति आयोग ने जारी किया है, ये नीति आयोग ने जारी किया है। तो एसडीजी इंडिया सूचकांक 2019 जो नीति आयोग ने इसको जारी किया है, इसमें पहला स्थान कौन है? केरल, और अंतिम स्थान क्या है? बिहार है 28वें क्रम पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये पूर्वोदय, ये क्या है? बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। तो पूछेगा भाई हाल ही में चर्चित पूर्वोदय क्या है? तो यह एकीकृत इस्पात हब है। ये कहां पे इसको लॉन्च किया गया? तो कोलकाता में 11 जनवरी 2020 को इसको लॉन्च किया गया। और किस लिए? क्योंकि इसी एकीकृत इस्पात हब के माध्यम से पूर्वी भारत का त्वरित विकास संभव हो सकेगा। तो 3-4 बातें आपको ध्यान रखना है कि पूर्वोदय क्या है। तो एकीकृत इस्पात हब है। ये कहां बनाया गया है? तो कोलकाता में 11 जनवरी 2020 को। किस उद्देश्य से बनाया गया है? किसी एकीकृत हब के माध्यम से पूर्वी भारत का त्वरित विकास किया जाएगा। तो ये 3-4 बातें आपको समझ में रखना है। अब 5वां है विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट। आपको पता है कि विश्व बैंक कई तरह की रिपोर्ट जारी करता है। एक संभावना रिपोर्ट जारी करता है, एक विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है। ये विश्व बैंक आपको हरा सूचकांक भी जारी करता है। तो इस तरह से आपको इस रिपोर्ट के बारे में समझना है। तो 2019 में और 20 का याद करिए कि भारत का जीडीपी दर विश्व बैंक के अनुसार 2019 में 5% और 2020 में 5.8% अनुमानित किया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कोरोना से पहले चूंकि रिपोर्ट आया था इसलिए इतना दिख रहा है आपको 5 और 5.8, लेकिन आपके एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना के बाद वाली स्थिति आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। तो ये याद रखिए कि 2019 में विश्व बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी कितना है? तो 5%, और 2020 में कितना है? तो 5.8%। एकदम इसको रट डालिएगा। नेक्स्ट है 6वां प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। इको क्या है? तो इको क्या है? 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों की एक साझा मुद्रा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछेगा कि इको क्या है। तो ये पश्चिमी अफ्रीका के 8 देशों का एक साझा मुद्रा है। जैसे आपने यूरो देखा होगा, यूरोपीय देशों का मुद्रा है, यूरोपीय संघ का, उसी तरह 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों की साझा मुद्रा है इको। ये कौन कौन से देश है? अगर बहुत टफ बनाएगा तो कहे कौन साझेदार देश नहीं है, तो फिर इन 8 देशों को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे सेनेगल है, गिनी बसाई, बेनिन, टोगो, आइवरी कोस्ट, माली, नाइजर और बुर्किना फासो। ये 8 देश हैं, लेकिन वो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये जाने कि इको क्या है। तो ये क्या है? अफ्रीकी देशों की साझा मुद्रा है। और कितने अफ्रीकी देशों का? 8। ये सवाल बन सकता है। तो ये था आपके इंपॉर्टेंट आर्थिक परिदृश्य। मुझे फिर से एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं ताकि आपको सही सही जो बातें याद रखनी है वो क्लियर हो सके। तो सीधा सवाल ये बने कि वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति किसके द्वारा जारी किया गया? तो आरबीआई द्वारा जारी किया। कब से कब तक के लिए जारी किया गया? तो 19 से 24 तक के लिए। कितने उद्देश्य हैं? 6 उद्देश्य। 3 बातें बस याद रखिए। दूसरा है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहला स्थान किसका है? हरियाणा का। एसडीजी इंडिया सूचकांक 2019 में पहला स्थान किसका है? केरल का। और अंतिम स्थान किसका है? बिहार का। और इसको किसने जारी किया है? जहां एसडीजी लगा है ना, तो समझिएगा नीति आयोग। और जहां वित्तीय समावेशन की बात आएगा, आरबीआई। पूर्वोदय क्या है? तो आप दिशा समझ लीजिए क्या है? एकीकृत इस्पात हब है, कोलकाता में लॉन्च किया गया 11 जनवरी को। महत्वपूर्ण क्या है कि इसी के माध्यम से पूरी भारत का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है
विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक रिपोर्ट जो 2019 में आई थी, उसके अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना है? 5% 2019 में, और 20 में 5.8%। जबकि अब तो बहुत स्थिति खराब है, लेकिन आपको परीक्षा के लिए ये वाला याद करना पड़ेगा। और इको क्या है? 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों की एक साझा मुद्रा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए कि इको क्या है तो लोग इको से क्या पर्यावरण संबंधी कुछ बात सोच लेंगे, लेकिन ये वास्तव में क्या है? एक साझा मुद्रा है 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों को। अब आते हैं लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले बहुत महत्वपूर्ण, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए प्रश्न आ रहा है। तीज कहां मनाया गया? ये 3 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में। तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? बेंगलुरु में। और कब? 3 जनवरी 2020 को, और 107वीं क्रम का है। और इसकी थीम क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास के साथ। ध्यान रखिए, थीम इसका बहुत बार पूछता है, और आयोजन कहां किया गया ये पूछता है। अक्रम याद रखिएगा 107वीं। तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? बेंगलुरु में 3 जनवरी 2020 को। थीम क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। इतनी जानकारी बस इसमें आपको रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, कोरोना वायरस। क्योंकि ये उस समय चर्चा में था, भारत अब तो भाई पूछने की बात नहीं, बहुत चर्चित हो गया है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट था उस समय। तो ये सवाल बन सकता है क्योंकि इस मैगजीन में दिया गया था। तो क्या प्रश्न बनेगा कि कोरोना वायरस का नाम क्या रखा गया था? तो 2019 नोवल कोरोना वायरस। इसका जब स्टार्टिंग नाम पूछेगा तो क्या था? 2019 नोवल कोरोना वायरस। कोविड-19 जो है वो बीमारी है। इससे जो बीमारी होती है, जो संक्रमित हो जाते हैं, तो उस बीमारी को हम कोविड-19 बोलते हैं। लेकिन पहले इसका नाम क्या था? कोरोना वायरस का 2019 नोवल कोरोना वायरस। याद रखिएगा, मान लो पूछ दे कि ये वायरस का नाम क्या है, तो तमाम इस तरह देगा, 2020 नोवल कोरोना वायरस, 2017 या कोविड-19, तमाम इसे दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम 2019 नोवल कोरोना वायरस था। और ये कहां से प्रारंभ हुआ था? तो चीन के वुहान शहर से। तो चीन के वुहान शहर से प्रारंभ हुआ था, और वहां जब ये तेजी से फैला तो WHO ने 31 दिसंबर 2019 को 31 दिसंबर 2019 को कोरोना वायरस के चलते WHO ने एक अंतरराष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि WHO ने कब कोरोना वायरस के चलते अंतरराष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? तो 31 दिसंबर 2019 को। और ये कहां शुरू हुआ? तो सबको पता है, वुहान शहर से। इसका नाम स्टार्टिंग में क्या था? 2019 नोवल कोरोना वायरस। तो आपको ध्यान में रखना है। आइए, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बायोरॉक क्या है? ये देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित बायोरॉक बनाया गया है। ये बायोरॉक है क्या, समझते हैं। ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया। यह एक स्टील संरचना है, इसे समझ लीजिए कि स्टील संरचना है, ठीक है। और यहां पे सौर ऊर्जा के माध्यम से इसमें तमाम प्रवाहित किए जाएंगे ऊर्जा। और इससे क्या है कि जो लुप्तप्राय प्रवालों की पुनर्प्राप्ति के लिए कैल्शियम जमा हो जाएगा, चूना जमा हो जाएगा, तो जिससे उसको खाने के लिए प्रवाल आएंगे। तो इस तरह से लुप्तप्राय प्रवालों की पुनर्प्राप्ति के लिए ये बायोरॉक गुजरात के कच्छ खाड़ी में बनाया गया है, और यह एक स्टील संरचना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बायोरॉक कहां स्थापित किया गया है? कच्छ की खाड़ी में। और देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित बायोरॉक बनाया गया है। और ये किस लिए बनाया गया है? कि जो लुप्त प्रवाल हैं उनकी पुनर्प्राप्ति हो सके, क्योंकि इस पे चूना जमेगा और चूना खाने के लिए वो आएंगे, इस तरह से प्रवालों की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है। चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, LKBS3
ये क्या है? ये आईआईटी हैदराबाद द्वारा विकसित एक डीएनए सुधार प्रोटीन है। यह एक डीएनए सुधार प्रोटीन है जो आईआईटी हैदराबाद द्वारा विकसित किया। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे पूछ देगा कि हाल ही में चर्चित LKBS3 क्या है, तो लोग कुछ और समझ लेंगे, लेकिन वास्तव में क्या है? डीएनए सुधार प्रोटीन है। इसके माध्यम से डीएनए में सुधार किया जाएगा, उसको मजबूती प्रदान की जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, LKBS3। पांचवा भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहां किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कर्नाटक के चिल्केर, कई जगह चिल्केरे भी लिखता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, कर्नाटक के चिल्केरे में स्थापित किया गया है 6 जनवरी 2020 को। तो डेट इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये पूछेगा कि मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहां स्थापित किया गया है, तो कर्नाटक के चिल्केरे में। बहुत इंपॉर्टेंट। पैडल फिश, ये क्या है? तो ताजे जल की सबसे बड़ी मछली है जो कि चीन के यांगत्सी नदी में, चीन के यांगत्जी नदी में ये पाई जाती थी, जिसको IUCN द्वारा विलुप्त घोषित किया गया है। आपको पता है कि IUCN जो है रेड डाटा लिस्ट जारी करती है, जो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों तक नहीं दिखाई देते हैं, तो उनके लिए IUCN रेड डाटा लिस्ट जारी करती है। तो पैडल फिश के लिए भी रेड डाटा सूची जारी की गई है IUCN द्वारा। तो आपको ध्यान में रखना है। पैडल फिश क्या है? तो ताजे जल की सबसे बड़ी मछली है। ये कहां पाई जाती थी? चीन के यांगत्सी नदी में। अभी हाल ही में क्यों चर्चा में है कि IUCN द्वारा इसे विलुप्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हरगिला सारस, ये भी महत्वपूर्ण है। ये सारस की एक प्रजाति है जो कि असम राज्य के जू बॉटनिकल गार्डन में कृत्रिम प्रजनन के माध्यम से इसको प्राप्त किया गया, क्योंकि यह भी लुप्त प्राय है। तो इसको संरक्षण करने के लिए इसका कृत्रिम प्रजनन कराया गया। कहां पे? असम के जू बॉटनिकल गार्डन में। तो हरगिला सारस भी इसका कृत्रिम प्रजनन कराया गया। नेक्स्ट है 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान। तो 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? तो केरल में किया गया, और 27 से 31 दिसंबर 2019 के बीच। किस संदर्भ में? कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ जो नव परिवर्तन हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, ये स्वच्छता को लेकर, हरे भरे को लेकर, उसी के संदर्भ में। तो ये थे आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। एक बार आइए हेड अच्छे से क्लिक कर लेते हैं कि हमें किन बातों पे ज्यादा फोकस करना है। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहां आयोजित किया गया? बंगलुरु। ये भूलना नहीं है। थीम क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। कोरोना वायरस का नाम क्या था स्टार्टिंग में? 2019 नोवल कोरोना वायरस। और WHO ने कोरोना वायरस के चलते कब आपातकाल की घोषणा किया? तो 31 दिसंबर 2019 को। बायोरक क्या है? तो देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित एक स्टील संरचना है, जहां हम ऊर्जा के माध्यम से लुप्त प्राय प्रवालों को प्राप्त करेंगे। ये कहां पे किया गया है? इस रक की स्थापना गुजरात के कच्छ की खाड़ी में। LKBS3 क्या है? डीएनए सुधार प्रोटीन है। किसने डेवलप किया? IIT हैदराबाद द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहां है? चिल्केरे, कर्नाटक के। पैडल फिश क्या है? ताजे जल की सबसे बड़ी मछली है, IUCN द्वारा विलुप्त की गई, यांगत्सी नदी में पाई जाती है। हरगिला सारस क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसके संरक्षण के लिए कृत्रिम प्रजनन कराया गया। और 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ? केरल में किया गया। तो ये थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और आप लोग परेशान ना होइए, मैं 2-2, 3-3 वीडियो कर आपको BO से पहले, आज है मान लीजिए 10 तारीख, तो आपको 14-15 तक सारे वीडियो मैं दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।